एक राजा की अनोखी शर्त, जो मेरी बेटी को हंसाएगा वही हमारा दामाद बनेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी रोचक और अनोखी कहानी लेकर के आया, जिसमें आज का विषय है, आज की चर्चा है कि एक राजा की अनोखी शर्त, जो हमारी बेटी यानी राजकुमारी के लिए हंसाएगा वही हमारा दामाद बनेगा, यानी वही हमारी बेटी से विवाह करेगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है और मोटिवेशनल भी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनें। इस कहानी को सुनकर के आपके लिए बहुत कुछ सीख भी मिलेगी और बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाएं। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी को सुनने के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये रोचक और मोटिवेशनल कहानी एक राजकुमारी की। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक राजा था जिसकी एक बेटी थी और वह इतनी प्यारी थी कि उसकी सुंदरता की खबरें दूर दूर तक फैली हुई थी, यानी बहुत ही सुंदर थी, रूपों में रूपवान थी। लेकिन वह इतनी उदासीन थी कि वह कभी नहीं हंसी, यानी हंसी उसके चेहरा पर कभी आती ही नहीं थी। इसके अलावा वह इतनी भव्य और गर्वित भी थी और उसने कहा कि उसे कोई भी लुभाने आ सकता है, चाहे वह कोई भी हो, राजकुमार हो या गरीब हो, कोई भी आ सकता है, हमको हंसाने का प्रयास कर सकता है। ये उसकी तरफ से हर इंसान के लिए, गरीब और अमीर के लिए छूट थी। दर्शक भाइयों, राजा बहुत पहले ही इस सनक से थक गया था और उसने सोचा कि उसे अन्य लोगों की तरह शादी करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए उसे इंतजार करने की जरूरत थी। वह काफी बूढ़ा हो गया था और अब वह अमीर भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आधा राज्य ही बचा था, जो उसे अपनी मां के बाद विरासत में मिला था। मित्रों, वह हर रविवार को दरबार के बाद लड़कों को बाहर में खोजता था जो उसकी बेटी को हंसा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसने कोशिश की और उसे हंसा नहीं पाता, तो उसकी पीठ पर 3 लाल धारियां काटी जाती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी राजा की बेटी राजकुमारी के लिए हंसाने के लिए आता और यदि उसको हंसा नहीं पाता था, तो उसका पिता वह राजा उसकी पीठ पर 3 लाल धारियां काट देता था और उनमें नमक घिसने लगता था, नमक भी लगा देता था। और इससे संबंधित दुख की बात यह थी कि उस राज्य में बहुत सारे संकट भी थे। प्रिय दोस्तों, दक्षिण से और उत्तर से, पूरब और पश्चिम से प्रेमी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। उन्होंने सोचा कि एक राजकुमारी को हंसाना आसान बात है। वे पूरी तरह से एक कतारबद्ध थे, लेकिन उनकी चतुराई और सभी चालों और शरारतों के लिए राजकुमारी हमेशा की तरह गंभीर और अचल थी। उसके चेहरा से कोई भी हंसी नहीं निकली। लेकिन महल के करीब एक आदमी दोस्तों रहता था, जिसके 3 बेटा थे, और उन्होंने ये भी सुना था कि राजा ने यह घोषणा किया था कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसा सकता है उसे आधा राज्य मिल जाएगा और हम अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उसके ही साथ कर देंगे। दर्शक भाई, ये सुनकर सबसे बड़ा भाई जो था वो पहले प्रयास करना चाहता था और वह चला गया। जब वह महल में आया तो उसने राजा से कहा कि वह राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करेगा। राजा ने कहा, हाँ हाँ, ये अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि तुम बहुत कम उपयोग के हो। अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ बहुत से लोग आए हैं, लेकिन मेरी बेटी सिर्फ दुखी है, किसी के द्वारा हंसाए नहीं हंसी, और मुझे डर है कि तुम्हारी अच्छी कोशिश नहीं रहेगी। मुझे कोई और देखना पसंद है। प्रिय दोस्तों, लेकिन बालक ने सोचा कि वह किसी भी तरह की कोशिश करेगा राजकुमारी को हंसाने के लिए। एक राजकुमारी को हंसाना इतना मुश्किल काम नहीं हो सकता था उसकी नजर में, क्योंकि हर कोई उस पर कई बार हंसा था। जब वह सिपाही के रूप में सेवा करता था और अपनी परेड अलग तरीके से किया करता था, इसलिए वह राजकुमारी की खिड़कियों के बाहर छत पर चला गया
और परेड करने लगा। लेकिन सब व्यर्थ। राजकुमारी पहले की तरह गंभीर और अचल बैठी रही, वह नहीं हंसी। इसलिए जो सैनिक थे, जो पहरेदार थे, वो उसको ले गए राजा के पास में, और राजा ने उसकी पीठ पर 3 चौड़ी लाल धारियां काटी, जिसमें नमक भी डाला और घर भेज दिया। प्रिय दोस्तों, अपने दूसरे भाई से अलग होने और अपनी किस्मत आजमाने की अपेक्षा पर दूसरे भाई भी राजा के घर जाना चाहता था। वह एक शिक्षक था और एक मजाकिया भी था। उनका एक पैर दूसरे की तुलना में छोटा था, और जब वे चलते थे तो पैर बुरी तरह से एक दूसरे में लिपट जाते थे। एक पल के लिए वह एक लड़के से बड़ा नहीं था, लेकिन अगले ही पल जब उसने अपने लंबे पैर पर खुद को खड़ा किया तो वह विशाल की तरह बड़ा और लंबा था, और इसके अलावा वह उपदेश देने में भी महान था। दोस्तों, जब वह महल में आया और कहा कि वह राजकुमारी को हंसाना चाहता है, तो राजा ने सोचा कि इसमें यह संभावना नहीं है कि वह कर सकता है, और तब राजा ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते तो मुझे आप पर दया आएगा, क्योंकि हम हर विफल होने वाले को उसके पीठ पर धारियां काटा करते हैं। क्या ये तुम्हें मंजूर है? तुम ऐसा कर सकते हो तो जाओ। दोस्तों, इसलिए स्कूल के छात्र छत पर चले गए और राजकुमारी खिड़की के बाहर अपनी जगह ले ली, जहां उन्होंने उसे उपदेश दिया, और वे 7 पारसियों की नकल करना शुरू कर दिया और पल्ली में उनके 7 के लड़कों की तरह ही पढ़ना और गाना शुरू कर दिया। स्कूल के शिक्षक ने राजा को तब तक हंसाया जब तक कि वह दरवाजे की चौकी पर बैठने के लिए बाध्य नहीं हो गया, और राजकुमारी सिर्फ मुस्कुराने की बात पर अड़ी रही, लेकिन अचानक वह हमेशा की तरह दुखी और अचल हो गई। इसलिए शिक्षक के साथ भी वही व्यवहार किया गया। वो शिक्षक को ले गए और उनकी पीठ पर 3 लाल धारियों को काट दिया गया, उनमें नमक डाला और उसे भी फिर घर के लिए भेज दिया गया। खैर, सबसे छोटे भाई ने सोचा कि उसके पास अगली कोशिश होगी। उसका नाम हंस था, लेकिन भाई न हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी दुखती रग दिखा दी। इसके अलावा पिता ने उन्हें जाने के लिए छुट्टी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश का कोई फायदा नहीं होगा, जिनके पास बहुत ही कम समझदारी थी। दोस्तों, वह चूल्हे के पास एक कोने में बैठ गया और हंस भीख मांगता रहा, और इतनी देर तक प्रार्थना करता रहा जब तक वे उसकी फुसफुसाहट से थक नहीं गई, और इसलिए उसे राजा के महल में जाने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए छुट्टी मिली। दोस्तों, जब वह महल में पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वह राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करने के लिए आया है, लेकिन पूछा कि क्या उन्हें वहां कोई काम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है। जवाब दिया नहीं, उनके पास उसके लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन हंस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वह रसोई घर के लिए लकड़ी और पानी ला सकता है। हाँ, राजा ने भी ऐसा ही सोचा, और बालक से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे वहीं रहने के लिए बोल दिया। दोस्तों, एक दिन जब वह पानी लेने जा रहा था तो उसने एक पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे पानी में एक बड़ी मछली देखी। उसने चुपचाप अपनी बाल्टी मछली के ऊपर डाल दी और उसे पकड़ लिया। जब वह महल में लेकर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई, जिसके पास एक चिड़िया थी। अच्छा दिन है दादी, हंस ने कहा। ये एक बढ़िया पक्षी है जो आपको कहां मिला है, और इसके शानदार पंख भी हैं। ये लंबा रास्ता तय करता है। अगर ऐसे पंख होते तो किसी को जलाऊ लकड़ी की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, महिला ने मछली को देखा जो हंस के बाल्टी में रखी थी, और कहा कि अगर हंस उसे अपनी मछली को देता है तो उसे बुढ़िया उसे अपनी वो पक्षी दे देगी जो चिड़िया थी। हंस ने कहा हाँ। हंस जो था दोस्तों, स्वेच्छा से उन शर्तों पर मान गया। एक पक्षी किसी भी मछली के समान अच्छा होता है, उसने खुद से कहा। दोस्तों, जब वह कुछ दूर चला गया तो वह एक व्यक्ति से मिला। जब उसने देखा हंस के पास एक पक्षी है तो उसे वह चतुराई से लेना चाहा। हंस को यह बात पता चल गई और उसने उस आदमी को एक पैर पर लटका कर लंगड़ा कर दिया। हंस पक्षी और उस लंगड़े आदमी को महल तक ले गया। वहां वे राजा के पहरेदार से मिले। ये पहरेदार एक साहसी था और हमेशा पागल मजाक और चाल से भरा रहता था, और जब उसने इस जुलूस को उछलते कूदते और लंगड़ाते हुए देखा तो वह जोर से हंसता रहा, और अचानक उसने कहा, यह राजकुमारी को देखना चाहिए। इस झुंड को देखकर कौन बता सकता है कि कौन हंस है और कौन लंगड़ा है। दोस्तों, पहरेदार ने खुद से कहा, यह देखने में बहुत मजा आएगा कि क्या मैं पूरे झुंड को रोक सकता हूं। वह एक मजबूत आदमी था
और वह बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और आदमी चिल्लाया और कठिन संघर्ष किया। और फिर लड़के ने कहा, अगर पहरेदार तुम साथ आओगे तो चलो। पहरेदार भी उनके साथ हो गया और उसने अपनी पीठ को झुका लिया और लंगड़ा आदमी उसके पीठ पर चढ़ गया और अपने ऊपर पंछी को पकड़ लिया। मित्रों, जब वे महल के पास आए तो कुत्ते उनके खिलाफ दौड़े और उन पर भौंकने लगे जैसे कि वे एक गिरोह हो। और जब राजकुमारी अपनी खिड़की से बाहर देखने के लिए आई कि मामला क्या है और इस जुलूस को देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन हंस इससे संतुष्ट नहीं था, बस थोड़ा इंतजार करे और वह बहुत जल्दी ही जोर से हंसेगी। उन्होंने कहा और अपने अनुयायियों के साथ महल का एक चक्कर लगाया। जब वे रसोई से बाहर आए तो दरवाजा खुला था और रसोईया दलिया उबाल रहा था। लेकिन जब उसने हंस और उसकी ट्रेन को देखा तो वह दरवाजे से एक हाथ में दलिया छड़ी लेकर बाहर निकला और वह तब तक हंसा जब तक उसकी भुजाएं हिल नहीं गई। मित्रों, हंस ने रसोईया से कहा, अगर तुम इस जुलूस में साथ आओगे तो चलो। और रसोईया इनके साथ चलने को दोस्तों राजी हो गया। जब वे फिर से राजकुमारी की खिड़की के पास आए तब भी वह उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि वे रसोइयों को भी दलिया छड़ी के साथ पकड़ चुके हैं तो वह तब तक हंसती रही जब तक राजा ने उसे देख नहीं लिया। इस तरह हंस को राजकुमारी और आधा राज्य मिला और दोनों को एक दूसरे के साथ शादी हुई, जिसे दूर दूर तक सुना गया था। तो दोस्तों, ये थी एक राजा की बेटी राजकुमारी जो किसी के हंसाए नहीं हंसी। और दो भाई असफल रहे। जो 3 भाई थे उसमें 2 भाई असफल रहे, जिन्होंने अपनी पीठ पर 3 कटे हुए निशान भी बनवाए, नमक डलवाया। लेकिन छोटा भाई बुद्धिमान था और उसने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उस रानी को हंसा दिया। कैसे भी हंसाया हो, किसी भी चाल से, किसी भी तरीका से हंसाया हो, लेकिन पूरा प्रयास किया और वो अपनी इस कार्य में सफल भी रहा। उसने रानी को खुल के हंसा दिया, जिससे राजा ने देखा, राजा भी हंसा और राजा देख करके बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसी लड़का के साथ में अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह कर देता है और उस शर्त के अनुसार वो जो आधा राज्य था उसी के लिए दे देता है, जिसका नाम हंस था। वो आधा राज्य भी दे दिया और अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ में कर दिया। फिर वह खुशी खुशी वह हंस अपनी पत्नी यानी राजकुमारी के साथ वही रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक हंसने वाली राजकुमारी की कि किस तरह से हंसी थी। ये कहानी सिखाती है कि जिस तरीका से बुद्धि से, दिमाग से, अपने विवेक से उस रानी के लिए हंस ने हंसाया था, तो कहानी सिखाती है कि अगर हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर हौसला है, तो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम उसको भी आसान बना सकते हैं। जिस तरीका से हंस ने वो मुश्किल वाला काम भी आसान बना दिया और उस राजकुमारी के लिए हंसा दिया। इसलिए जब हौसले बुलंद होते हैं दोस्तों, तो कामयाबी कदम चूमती है। वो कामयाबी किसी भी उद्देश्य को लेकर के हो, किसी तरह की हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, जरूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपके लिए पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसी तरह से हमारे चैनल पर प्रतिदिन बने रहना, क्योंकि हम रोज नई लेकर के आते हैं आपके लिए मोटिवेशनल कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, ज्ञानवर्धक कहानियां, जो कहानियां शास्त्रों से, पुराणों से संबंधित होती हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ जीवन में सिखा करके जाती हैं और बता करके जाती हैं। क्योंकि हम पूरी मेहनत से एक कहानी अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास प्रतिदिन करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर हमेशा बने रहना और रोज एक नई कहानी मोटिवेशनल, शिक्षाप्रद यानी ज्ञानवर्धक सुनते रहना और अपने जीवन को सफल बनाते रहना, यही आपसे हमें उम्मीद है। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।